न्यूज़ 18 इंडिया। खबर आपको हरियाणा से बता दें, जहां पर प्रमुख राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई। इस वारदात में नफे सिंह राठी के साथ साथ उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई है, जबकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। हत्या की वारदात कल शाम करीब 5:15 बजे हुई, जब नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के बराही फाटक से गुजर रहे थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, नफे सिंह राठी की गर्दन और कमर में जो है गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं वो दागी गई हैं और मौके पर ही नफे सिंह राठी ने दम तोड़ दिया। हालांकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें भी गोलियां लगी है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब मौके पर मौजूद है। साथ ही ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी, कौन से वो लोग थे जिन्होंने नफे सिंह राठी की गाड़ियों पर जो है इस तरीके से, देखिए आप देख भी पा रहे, इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए, गाड़ी की हालत देखकर समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से ये हमला हुआ था। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, ये गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर गाड़ी को छलनी करते हुए किस तरीके से नफे सिंह राठी के गर्दन में बताया जा रहा है, पेट में बताया जा रहा है, जहां गोलियां लगी और 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो है वो दागी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये जो तस्वीर सामने आई है ये बेहद खौफनाक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या जानबूझकर साजिशन जो है नफे सिंह राठी की हत्या की गई थी और ये कौन से लोग थे? जी देखिए अनुपमा, इस वक्त मैं उसी मौका वारदात पे खड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, ये बरही पूरा इलाका है, ये बरही फाटक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे का ट्रैक है और ये शीशे जो टूटे पड़े हैं ये नफे सिंह की गाड़ी के हैं, जिनके ऊपर घात लगाकर हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। मेरे पीछे ये जो रास्ता है ये बताया जा रहा है बरही की तरफ से रास्ता आ रहा है और यहीं से जो नफे सिंह की गाड़ी है वो आकर यहाँ पर रुकती है। इसके बाद अनुपमा, जो हमलावरों की गाड़ी है वो भी यहाँ पर आके रुकती है और उसके बाद जैसे ही ये फाटक डाउन होता है करीबन 10 मिनट के लिए, उसी 10 मिनट का फायदा उठाकर जो हमलावर है वो ताबड़तोड़ अत्याधुनिक हथियारों से नफे सिंह और उनके सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। कई राउंड गोलियां चली, करीबन 20 से ज्यादा राउंड गोलियां जो है वो नफे सिंह की गाड़ी के ऊपर चलाई गई हैं और जिसमें नफे सिंह और उनके एक जो साथी था गाड़ी के अंदर सुरक्षाकर्मी, उसकी मौत हो गई, जबकि जो 2 लोग हैं वो गंभीर रूप से जो है अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस फिलहाल शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजित का मामला देख रही है और इस मामले को लेकर 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें बना दी गई हैं। सीआईए और इसके अलावा जो स्पेशल स्टाफ है हरियाणा का, वो भी इस पूरे मामले की जांच कराए कि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन ये काफी सुनसान इलाका था और यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए पुलिस को अभी थोड़ी मशक्कत करना पड़ रही है हमलावरों की तलाश करने के लिए और लगातार जो है पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल आनंद, मैं इस सवाल के साथ आपके पास जरूर लौटूंगी कि आखिर किस तरीके से, कैसे हमलावरों को यह पता था कि फाटक 10 मिनट के लिए बंद किया जाएगा और उस वक्त जो है नफे सिंह राठी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि नफे सिंह राठी पर अज्ञात हमलावरों ने कब, कहां और कैसे हमला किया। सबसे पहले आपको वॉल ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे, ये जानकारी जो है उनके परिवार की तरफ से भी दी गई थी और इसी दौरान सफेद रंग की i10 गाड़ी में सवार 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। 5 बदमाशों ने नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की। जो तस्वीर आपको दिखा भी रहे, नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान पाए गए। फॉर्च्यूनर गाड़ी के शीशे और लोहे की बॉडी को छेदते हुए गोलियां नफे सिंह राठी को लगी। नफे सिंह राठी की गर्दन, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में ये गोलियां लगी हैं और ये आपको बताया हमने कि आखिर कैसे जो है ये हमला हुआ। लगातार मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ बने हुए। आनंद, अब सवाल तो इस बात का भी उठेगा, या तो कोई नफे सिंह राठी का पीछा कर रहा था, लगातार पता था कि आखिर कहां से कौन सा रास्ता जो है नफे सिंह राठी चुनेंगे, या तो उन्हें यह भी पता था कि ये फाटक 10 मिनट के लिए बंद होगा और उसके बाद जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाएंगी। देखिए अनुपमा, ये तो साफ हो चुका है पुलिस तफ्तीश में कि जो हमलावर थे वो पूरी रेकी करके, बाकायदा पूरी प्लानिंग करके उन्होंने पहले हथियार जो है गाड़ी के अंदर रखे, बाकायदा जो शूटर्स हैं उनका इंतजाम किया गया, जो भी मास्टरमाइंड है, और उसके बाद घात लगाकर नफे सिंह का पीछा किया। उन्हें पता था कि नफे सिंह जो है वो अपनी गाड़ी से बरौली से इस फाटक को क्रॉस करने वाले हैं और उसी दौरान
वही मौका चुना गया। तब ये रेलवे फाटक जो अभी आप बंद देख रहे हैं, इसी दौरान कल करीबन 5:15 बजे जब ये रेलवे फाटक बंद था और यहाँ पर तमाम गाड़ियां आके रुकती हैं, उसी दौरान बिल्कुल इसी जगह पर जहां पर कांच टूटे पड़े हैं, यहाँ पर नफे सिंह की गाड़ी के ऊपर जो है वो हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। और मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, यहीं से जो हमलावर की गाड़ी है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर आप हरियाणा पुलिस जो है उससे भी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम यहाँ पर आज होना है 10:30 बजे, एक रेलवे का एक बड़ा कार्यक्रम होना है, उसको लेकर यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे थे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या हुआ था यहाँ पर? आपकी ड्यूटी किस लिए लगी? हम तो रात को आए, हमको नहीं पता। ये कोई कार्यक्रम भी होना है यहाँ पर? तो देखिए, ये पुलिस यहाँ पर इसलिए खड़ी है क्योंकि अनुपमा यहाँ पर एक रेलवे परियोजना का बड़ा उद्घाटन होना है 10:30 बजे, और उसको लेकर यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। लेकिन 5:15 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई है और फिलहाल जो पुलिस है वो अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, आपसी रंजिश का मामला इसे बताया जा रहा है और पुलिस उसी एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल आनंद, और देखिए सवाल ये भी उठेगा कि आखिर वो कौन से हथियार थे जिनका इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से ये साजिश जो है रची गई थी और कौन कौन से लोग शामिल थे। मैं लौटूंगी आनंद आपके पास, लेकिन हमले के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए, जबकि नफे सिंह राठी समेत सभी घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ के ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल लाया गया, जो डॉक्टरों ने नफे सिंह राठी को मृत घोषित कर दिया। हमले के वक्त नफे सिंह राठी के साथ साथ उनके समर्थक जय किशन दलाल भी मौजूद थे। गोली लगने से उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। उनके ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी को भी कई गोलियां लगी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, यानी कि गाड़ी में जो है 4 लोग सवार थे, जिसमें से ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी जय किशन और नफे सिंह राठी मौजूद थे। नफे सिंह राठी और जय किशन की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर जो है वो अभी भी घायल है, लेकिन गाड़ियों के जो शीशे टूटे हुए हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, गाड़ी की हालत देखकर जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से यह हमला हुआ था। मेरे सहयोगी लगातार आनंद मेरे साथ बने हुए। आनंद, जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो सबसे पहला सवाल ये भी होता है कि आखिर कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरे सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये हथियार जो है हमलावरों के पास पहुंचे कैसे। देखिए, लगातार पुलिस इन तमाम एंगल पर जांच कर रही है कि अत्याधुनिक हथियार हमलावरों तक कैसे पहुंचे। क्या हमलावर कोई प्रोफेशनल शूटर्स हैं या उन्हें हायर किया गया था, या जो निजी दुश्मनी है उसमें वो लोग ही शामिल है जिनसे कि नफे सिंह की दुश्मनी थी। इन तमाम एंगल्स पर पुलिस की जांच जारी है। जो पुलिस हरियाणा के हिस्ट्री सीटर्स हैं उनकी भी कुंडली खंगाल रही है कि क्या इसमें भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया नफे सिंह की हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जिस प्रोफेशनल तरीके से शूट आउट को अंजाम दिया गया उससे इतना साफ है कि जो हमलावर थे वो पहले भी आपराधिक वारदातों में रहे होंगे और उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग थी, क्योंकि 20 से ज्यादा राउंड गोलियां जो है वो नफे सिंह और उनकी गाड़ी पे चलाई गई हैं। डॉक्टरों ने भी कहा है कि कई जो गोलियां हैं वो नफे सिंह के शरीर में लगी हैं। उनके जो सुरक्षा कर्मी और जो बाकी लोग जो गाड़ी में सवार थे उनको भी गोलियां लगी हैं। कई राउंड गोलियां जो है वो चलाई गई हैं और हमलावर इसी रास्ते से वापस गाड़ी घुमा के जो है वो फरार हो जाते हैं। और पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जो है वो क्राइम सीन भी पुलिस ने पूरा देखा है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, और चूंकि ये सुनसान इलाका है अनुपमा, काफी यहाँ पर पुलिस को कोई सीसीटीवी नहीं मिला है। कई किलोमीटर तक यहाँ पर कोई रिहायशी आबादी नहीं रहती। आनंद, लेकिन सवाल जो है ये भी उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम आमतौर पर देखें तो हर फाटक के पास जो है सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हर चीज की जांच पड़ताल की जा सके। 5:15 बजे की एक घटना है, यानी कि दिन दहाड़े जो इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सुरक्षा कर्मी मौजूद था, बावजूद इसके 5 लोग आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। देखिए, ये रेलवे का फाटक है और अमूमन यहाँ से आवाजाही जो है वो आम लोगों की होती है। ये पीछे का यहाँ से ये जो रास्ता है ये बरही की तरफ जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? ये बरहाई के लिए जा रहा है। ये बरहाई गाँव है? बरहाई गाँव है, सियाग गया छोटा गाँव। अच्छा, और ये रास्ता बहादुरगढ़ जा रहा है? बहादुरगढ़ शाकोड़ होते हुए बहादुरगढ़ जा रहा है। तो देखिए, ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये बरही गांव की तरफ ये रास्ता जाता है और इधर से ही नफे सिंह की जो गाड़ी है, जो जानकारी अब तक मिल रही है कि इसी तरफ से नफे सिंह की गाड़ी आती है और उसके बाद घात लगाकर जो हमलावर है वो वापस इस वारदात को इस जगह पर अंजाम देके इसी रास्ते से, जहां पर अभी गाड़ियां देख रहे हैं आप काफी, इसी रास्ते से फरार हो जाते हैं। पुलिस इस पूरे इलाके को जो है वो उसका रोड मैप जो है उसको पुलिस ने खंगाला है कि ये रास्ता आखिर आगे कहां तक जाता है। और जिस तरह देखिए अभी यहाँ पर आप ट्रेन देख रहे हैं, इस तरह से उसी वक्त पूरा इसी तरह का सीक्वेंस था जब कल 5:15 बजे अनुपमा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसी तरह से ट्रेन का जो है वो ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और यहाँ पर ये जो फाटक है
पूरी तरह से बंद था और यहाँ पर आके नफे सिंह की गाड़ी जब रुकती है उसी दौरान हमलावर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आनंद, और अब देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर कौन कौन से वो गैंग हैं जिन पर शक जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया। अब अभय चौटाला जो है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करे, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं